अथ चतुर्विंशोऽध्याय भस्मात्मा का निरूपण। सूजी बोले, हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं, मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वलभ भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं, वह 3 प्रकार का कहा गया है, स्रोत, समर्थ और लौकिक। स्वलभ भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। स्रोत और समर्थ भस्म को केवल द्विजों के लिए ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। शेष महर्षि ने यह बताया कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चार पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए भी बिना मन के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाले भस्म अनेक अग्नि कहलाता है। हेमाम ने वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से दूलन करना चाहिए। महर्षि जाबली ने सभी वर्षों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदरपूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़ें, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रियक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्णशंकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों से भी उद्दोलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया है। वो लोग श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म का उद्दोलन तथा त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते हैं। उनमें वर्णाश्रम समन्वित सदाचार की कमी है, जिसके द्वारा श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया जाता है। उसकी विनिर्मुक्ति करोड़ों जन्मों में भी संसार में संभव नहीं है। जो श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण पालन नहीं करते हैं, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो श्रद्धापूर्वक भस्म लेप तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, वे महापातकों से युक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जो श्रद्धापूर्वक भस्मोद्दोलन और त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, उन लोगों का संपूर्ण आचरण विपरीत फल प्रदान करने वाला हो जाता है। हे मुनियों, जो महापातकों से युक्त और समस्त प्राणियों से द्वेष करने वाले हैं, वे ही त्रिपुंड धारण तथा भस्मोद्दोलन से अत्यधिक द्वेष करते हैं। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवांगिन का कार्य करके त्रयांशु जमदग्नि इस मंत्र से भस्म का मात्र स्पर्श कर लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, वह अनादिभूत लोकों को प्राप्त कर अमर हो जाता है। बिना भस्म स्नान किए षड्क्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। विधिपूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करके ही इसका जप करना चाहिए। दयाहीन, अधम, महापापों से युक्त, कुपापों से युक्त मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते रहते हैं, वह देश सदैव संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण ही रहता है। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए कहना ही क्या। भस्म धारण करने वाला शिवज्ञानी जिस देश में स्वेच्छा
स्वेच्छा चला जाता है, उस देश में समस्त तीर्थ आ जाते हैं। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगार्चन करके सरसर मंत्र का जाप करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र मुनिगण और देवताओं के द्वारा भी भस्म दान करने के महत्व का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। जिसने अपने वर्ण और आश्रम धर्म से संबंधित आचार एवं क्रियाएं लुप्त कर दी हैं, यदि वह भी त्रिपुण दान करता है तो समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। जो भस्म दान करने वालों को त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं, उनको करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुण धारण कर लिया है, उसने मानो गुरु से कुछ पढ़ लिया है और सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। जो मनुष्य भस्म दान करने वाले को देखकर उसे कष्ट देते हैं, वे निश्चित ही चंडाल से उत्पन्न हुए हैं। ऐसे विद्वानों को जानना चाहिए। भक्ति ब्राह्मण और क्षत्रिय को मानस्तों के तनिए इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म की शास्त्र सम्मत कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। वैसे त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से और शूद्र शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित कर धारण करें। विधवा स्त्रियों के लिए विधि शूद्रों के समान कही गई है। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से गृहस्थ त्रिपुण दान करें। ब्रह्मचारी त्र्यंबक यजामहे इस मंत्र से और वानप्रस्थी घोड़े भयो इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुण दान करें। किंतु यदि सन्यासी भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुण धारण करे, जो वर्गाश्रम धर्म से परे है, वह शिवो जय इस भावना से नित्य निपुण त्रिपुण धारण करे, और जो शिवयोगी है वह ईशान सर्व विद्यानाम इस भावना को करता हुआ त्रिपुण दान करे। सभी वर्गों के द्वारा भस्म दान करने से इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य जीवों को भी सदा भस्म दान करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव का आदेश है। भस्म स्नान करने से जिसमें कण शरीर में प्रवेश करते हैं, उतने ही शिवलिंगों को वह धारक अपने शरीर में धारण करता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र वर्ण से लेकर स्त्री विधवा बालक पाखंडी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी वृत्ति और सन्यासिनी स्त्रियां, ये सभी भस्म के त्रिपुण दान के प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जैसे ज्ञानवश या ज्ञानवश दान की गई अग्नि सबको समान रूप से जलाती है, वैसे ही ज्ञान अथवा अज्ञानवश दान किया गया भस्म भी समान रूप से सभी मनुष्य को पवित्र करता है। भस्म और रुद्राक्ष धारण के बिना जल अथवा अन्न को अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी और वंश शिखर जाति का व्यक्ति यदि भस्म एवं रुद्राक्ष को दान किए बिना भोजन करता है, तो वह मात्र पाप ही खाता है और नरक की ओर प्रस्थान करता है। ऐसे में उक्त वर्ण धर्मों का वह व्यक्ति गायत्री मंत्र से जप से तथा गति मुखम प्रणव मंत्र के जप से प्रायश्चित करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो त्रिपुण की निंदा करते हैं वे साक्षात शिव की निंदा करते हैं। जो त्रिपुण को धारण करते हैं वे साक्षात उन्हीं शिव को ही धारण करते हैं। भस्म रहित भाल को धिक्कार है, शिवालय रहित ग्राम को धिक्कार है, शिवार्चन से रहित जन्म को धिक्कार है और शिव ज्ञान रहित विद्या को धिक्कार है। जो लोग तीनों लोगों के आधार स्वरूप महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुण धारण करने वालों की निंदा करते हैं, उनको तो देखने से ही पाप लगता है। वे वर्ण संकर सुअर असुर खर स्वान कोष्ठों तथा कीड़े मकोड़ों के समान ही उत्पन्न होते हैं और
नरगामी व्यक्तियों का जन्म मात्र पाप करने के लिए होता है। भगवान शिव की तथा त्रिपुर दान करने वालों उनके भक्तों की जो निंदा करते हैं, उन्हें रात में देखने पर चंद्रमा के दर्शन से और दिन में देखने पर सूर्य के दर्शन से प्राप्त होती है। स्वप्न में जो ने देखे उसको अपनी शुद्धि के लिए श्रुति में कहे गए रुद्र सूक्त का आदरपूर्वक पाठ करना चाहिए, तभी उनसे छुटकारा मिल सकता है। इनसे बात करने से नरक होता है, उस नरक से मुक्ति प्राप्त करना संभव है। जो भस्म त्रिपुंड आदि धारण करने वाले पुरुष को की निंदा करते हैं, वे निश्चित ही मूर्ख है। हे उन्हें तांत्रिक उद्धव त्रिपुंड दान करने वाले तथा तपाए हुए चक्र आदि चिन्हों को दान करने वाले इस शिवयज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। वे इस यज्ञ से बहिष्कृत हैं। ब्रजावली उपनिषद में कहे गए वे लोग ही उस यज्ञ में अधिकारी हैं। प्रयत्नपूर्वक उन्हें शिवयज्ञ के कार्य में सम्मिलित करना चाहिए। उन्हें भस्म लगाना चाहिए। विभूति का चंदन से या चंदन में विभूति का मिश्रण कर बनाए गए मिश्रित भस्म से त्रिपुंड दान करना चाहिए। कुछ भी हो, मत्स्य का विभूति दान करना आवश्यक है। यदि बुद्धि नहीं है तो भी यह करना सदा लोगों के लिए आवश्यक ही है। ब्रह्मचारिणी सदवा अथवा विधवा स्त्रियों और ब्रह्मादि द्विजों को केश पर्वत भस्म दान करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मचार्यादि आश्रम वालों को भी स्वच्छ विभूति दान करना उचित है, क्योंकि विभूति मोक्ष देने वाली और समस्त पापों को नाश करने वाली है। जो मनुष्य भस्म द्वारा विधिपूर्वक त्रिपुंड दान करता है, वह महापातकर समूहों और उपातकों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य वर्णशंकर, पतित अथवा नीच मनुष्य भी विधिपूर्वक शरीर पर भस्म, उद्धूलन और त्रिपुंड धारण करके शुद्ध हो जाते हैं। सम्यक रूप से भस्म से पाप राशि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भस्म दान करने वाले व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या, गौ हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भस्म दान करने वाला व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या, गौ हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या इत्यादि पाप से मुक्त होता है, इसमें संशय नहीं है। दूसरों के द्रव्य का अपहरण, पराई स्त्री का अभिमर्शन, दूसरों की निंदा, पराये कील का अपहरण, दूसरों को कष्ट देना, फसल और बाग आदि का अपहरण, घर फूकना आदि कर्म, नीचों से गाय, सोना, भैंस, तिल, कंबल, वस्त्र, अन्न, धान्य तथा जल आदि का परिग्रह, मछुआरा, वैश्य, मलंगों, शूद्रा, नटी, रजस्वल कन्या और विधवा से मैथुन, मांस, चर्म, रस तथा नमक का विक्रय, प्रशून्य और अस्पष्ट बात, असत्य गवाही आदि देना, इस प्रकार से अन्य असंख्य विभिन्न प्रकार के पाप त्रिपुंड दान करने से के प्रभाव से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के द्रव्य का अपहरण और जहाँ कहीं शिव की निंदा करने वाले और शिव के भक्तों की निंदा करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध हो जाता है, शुद्ध नहीं होता। जिसने सही पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया, ऐसा मनुष्य यदि चांडाल भी है तो भी वह सभी वर्गों में श्रेष्ठतम और संपूज्य है।
जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं और गंगा आदि जितनी नदियाँ हैं उन सब में स्नान किए हुए के समान होता है। पंचाक्षर मंत्र से लेकर 7 करोड़ महामंत्र और अन्य करोड़ों मंत्र शिव कलव्य को प्रदान करने वाले होते हैं। हे मुने, देवताओं के लिए अन्य जो मंत्र हैं वे सभी सुखों को देने वाले हैं। जो त्रिपुंड धारण करता है उसके बस में ही वे सब मंत्र स्वतः ही हो जाते हैं। त्रिपुंड धारण करने वाला मनुष्य अपने वंश और गोत्र में उत्पन्न हजारों पूर्वजों का और भविष्य में उत्पन्न होने वाली हजारों संतानों का उद्यम करता है। जो त्रिपुंड धारण करता है वह उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घ आयु प्राप्त होती है और वह संपूर्ण भोगों का उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुखपूर्व मृत्यु को प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात अनिमा महिमा आदि 8 सूर्य और सद्गुणों से युक्त दिव्य शरीर वाले शिव को प्राप्त करता है और दिव्य लोक के देवों से सम्मिलित दिव्य विमान पर चढ़कर शिवलोक को जाता है। वहाँ पर जहाँ सभी विद्याधरों और महापराक्रमी गंधर्वों इंद्रादि लोकपालों के लोकों में कर्म से जाकर बहुत से भोगों का उपभोग करता हुआ प्रजापतियों के पदों और ब्रह्मा के पद पर आसीन होकर वहाँ कन्याओं के साथ आनंदित होता है। वहाँ सैकड़ों कन्याओं के साथ आनंदित होता है। वह श्लोक में ब्रह्मा की आयु के बराबर आयु को प्राप्त करके अनेक सुखों का भोग करके विष्णु लोक को जाता है और ब्रह्मा के 100 वर्षों तक सुखों का भोग प्राप्त करता है। तदंतर वह शिवलोक को जाकर इच्छानुकूल अक्षय कामनाओं को प्राप्त कर शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इसमें संदेह नहीं है। सभी उपनिषदों के सार को बार बार सम्यक रूप से देखकर यही निर्णय लिया गया कि त्रिपुंड दान करना ही परम श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण विभूति की निंदा करता है वह ब्राह्मण नहीं है, अपितु अन्य जाति का है और विभूति निंदा के कारण उसे शत्रुओं को ब्रह्मा की आयुषों मात्र नरक भोगना पड़ता है। श्राद्ध, यज्ञ, जप, होम, बलिकेश्वर देव और देव पूजन के समय जो हुतात्मा मनुष्य त्रिपुंड धारण करता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है। बल त्याग करने पर जल स्नान किया जाता है। भस्म स्नान करने पर सदा पवित्रता आती है। मंत्र स्नान पाप का हरण करता है और ज्ञान रूपी जल में अवगाहन करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थों में जो पुण्य और फल प्राप्त होता है वह फल भस्म स्नान करने वाले को प्राप्त हो जाता है। भस्म स्नान ही परम श्रेष्ठ तीर्थ है जो प्रतिदिन गंगा स्नान के समान है। भस्म तो भस्म रूपी साक्षात शिव है जो त्रिलोक्य को भी पवित्र करने वाला है। बिना त्रिपुंड धारण किए हुए जो ब्राह्मण स्नान, ध्यान, दान और तप आदि अनुष्ठान कर्म करता है वह न तो स्नान है, न ध्यान है, न दान है और न जप आदि अन्य अनुष्ठित कर्म ही है। वानप्रस्थ, कन्या और दीक्षा रहित मनुष्य को संध्या के पूर्व ही जल से युक्त त्रिपुंड धारण करना चाहिए, किंतु मध्याह्न के पश्चात जल रहित भस्म से त्रिपुंड दान करना उचित है। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक दृढ़ निश्चय वाला जो व्यक्ति नित्य त्रिपुंड धारण करता है उसे ही शिव भक्त जानना चाहिए। उसी को भुक्ति तथा मुक्ति भी प्राप्त होती है। जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी हुताश नहीं है और त्रिपुंड से भी रहित है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य आता है, आपको भी सही गुप्त रखना चाहिए। मुनिवर, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती है उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है।
भुवों के मध्य भाग से लेकर वहाँ पर भुवों का अनंत उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यम और अनामिका उंगली से जो दो रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वार प्रतिगम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं इसका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, मार्पत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, जो गुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः श्रवण तथा महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा प्रायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणांगिन, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, साध्य, निंजन, सावन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा सिद्ध लोगों को जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, त्रिलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा सिद्ध भक्तों को जानना चाहिए। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मनुष्यों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनसे संबंधित स्थान बताता हूँ, भक्तिपूर्वक सुनिए। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उर, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पर ये 32 स्थान इनमें क्रम से अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 द्वीप प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वस्तुओं का निवास है। धरा, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, प्रत्यक्ष और प्रभास ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नामात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठभाग में त्रिपुंड लगाकर वहाँ दोनों अश्विनी कुमारों शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार युगल कहे गए हैं, नास्तव और दत्र अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों ज्ञानों, दोनों पैर और पृष्ठभाग। इन 16 स्थानों में 16 निपुंड का न्यास करें। मस्तक में शिव, केशों में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों करों में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं। बुद्धा स्थान, ललाट, परम उत्तम कानयुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि 8 स्थान है। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि ये 8 देवता कहे गए हैं। इन्हें
मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है, अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेता पुरुषों से भस्म दान करने के योग्य बताया गया है। यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्दूलन को नियंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्दूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि ध्यान लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के धार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाम्भ्याय नमः ऐसे कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड दान करें। बीजाम्भ्याय नमः यह बोलकर दोनों प्रकोष्ठों में भस्म लगाएं। प्रतिभ्याम नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंगों में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में तथा सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। इत शिव शिव महापुराणे प्रथमा विंध्यस्व संहिता भस्म धारण वर्णन नाम 14वां। इस प्रकार शिव शिव महापुराण के प्रथम विंध्यस्व संहिता के साध्य साधन खंड में भस्म धारण वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ।